नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ज्योति सिंह के नाम के आगे पवन सिंह का नाम लिया जाता है उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे बिहार में चुनाव हो जाएगा और ज्योति सिंह विधायक बन जाती हैं तो सिर्फ कहा जाएगा विधायक ज्योति सिंह। यानी कि अभी जो पावर स्टार पवन सिंह के नाम से उनका नाम आगे बढ़ रहा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगातार मेहनत हो रहा है। ज्योति सिंह अभी से ही पूरे काराकाट में, अभी से तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी थोड़ा तेजी देखने को मिल रहा है। करीब साल डेढ़ साल पहले से, या यूँ कह लीजिए लोकसभा चुनाव के बाद से ही ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जुल रही हैं। अब उसकी स्पीड बढ़ गई, अब लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा हो गया है। उनको पता है कि अगर लोग से नहीं मिलेंगे, अपने लोग नहीं बनाएंगे तो फिर वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं जो बात कह रहा हूँ कि जिस चीज़ से या जिसके वजह से वो ये विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं या विधायक बनना चाहती हैं, वो ये है कि वो अपनी पहचान बनाना चाह रही, यानी कि पवन सिंह से इतर अपनी पहचान। ये जो बार बार कहा जाता है ना कि ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी हैं, या जब जब उनका नाम लिया जाता है, हम खुद भी करते हैं ऐसा, कहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 3-4 महीनों के बाद, अगर वो चुनाव जीत जाती, क्योंकि तलाक का मामला चल रहा है। जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तब ज्योति सिंह क्या करेंगे, कहां जाएंगे? तो अपनी पहचान बनाने की जरूरत है, और उनको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है या जिस तरीके से काराकाट के लोगों से उनकी जो आत्मीयता है वो बड़ी है, तो चुनाव लड़कर उसी सोसाइटी, उसी समाज के लिए, उसी क्षेत्र के लिए काम किया जाए। एक तो उनका एंगेजमेंट बना रहेगा, दूसरा पहचान का जो संकट है वो खत्म हो जाएगा। तो पवन सिंह अपने रास्ते, ज्योति सिंह अपने रास्ते। अगर इन दोनों के बीच में तलाक होता है, नहीं होता है, बात बन जाती है, दोनों साथ साथ रहते हैं, तो सोने पे सुहागे वाली बात। मैं इसके साथ हूं, इस फैसले के भी साथ हूं। लेकिन जब एक महिला अकेले समाज में रहती है तो उसको एक जगह बनानी होती है और अपने सर्वाइवल के लिए वो लड़ाई लड़नी होती है जो पहचान दिला सके। वही ज्योति सिंह कर रही। अभी एक घटना हुई काराकाट में ही। एक परिवार था जिसका एक बच्चा इसलिए कह रहा हूं कि उनके लिए तो बच्चा ही होगा, 26-27 साल के एक लड़के का निधन हो जाता है, उस दुनिया से चला जाता है। वजह तो मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट वजह क्या है, लेकिन तस्वीर मुझे देखने को मिली। वहां पर ज्योति सिंह गई, काफी देर तक बैठी, वहां पूरा माहौल गमगीन था। जो लड़के की माता थी, उनके जो रिश्तेदार नाते वाले थे वो रो रहे थे, बुरा हाल था, पूरी फैमिली परेशान थी। लेकिन ज्योति सिंह फिर भी अपने बहन के साथ, अपने लोगों के साथ हिम्मत दिखाकर वहां पर गई, ढाढ़स बंधाया और कहा कि जो नियति को मंजूर था वो तो हो गया, लेकिन मैं आपके साथ हूं। तो ये एक तरीका है इनका राजनीति करने का। ज्योति सिंह अभी तक अपने आप को कैरी बहुत अच्छा से कर रही हैं। जो एक नेता या उम्मीदवार की जो खूबियां होती हैं, उन खूबियों को वो बखूबी निभा रही हैं। आप देखिएगा काराकाट का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो थोड़ा सा पुराने विचारों पर चलने वाले लोग हैं। एक तो बिहार में वैसे भी माथे पर पल्लू रखना, अब बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार से बात करना एक कल्चर रहा है, उसको मेंटेन करके चलते हैं। आप देखिएगा कभी भी उनके सिर से पल्लू नहीं गिरता। साड़ी पहनने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका
वो सब कुछ दिखता है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो मैंने बनाया, उसके पीछे की वजह यही है कि जो चुनाव प्रचार है ज्योति सिंह का, वो पूरे शबाब पर है। अब वो पहले से ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने लगी, एक एक क्षेत्र का एक एक जो हिस्सा है वहाँ कवर कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं, और इस कोशिश में है कि वो जल्दी से ही जो उनके साथ एक नाम जुड़ता है, बिना उस नाम के, इस नाम की जैसे कोई वजूद ही ना हो, कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, अब न कहा जाए, अब कहा जाए कि काराकाट के जिस भी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ें, कि काराकाट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही, बस इतना ही काफ़ी हो। न आगे न पीछे ये कहने की ज़रूरत हो कि पवन सिंह की पत्नी। पवन सिंह से बड़ा ओहदा बनाना है, उनसे ज़्यादा पहचान बनाना है और एक अपना अलग पहचान बनाना है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात जोड़ने वाली है, उसको मैं जोड़ रहा हूँ। अगर आप इंटरव्यू देते हुए कभी सुनिएगा, ज़रा भी हिचक नहीं होती कि वो कह दें कि उनकी जो अभी पहचान है या अभी जो लोग जानते हैं उनको, वो पवन सिंह से ही है। वो खुद इस बात को कबूल करती, मानती हैं कि मुझे जो भी काराकाट के लोग जानते हैं, देश दुनिया के जो लोग जानते हैं, वो पवन सिंह की वजह से जानते हैं, क्योंकि पवन सिंह खुद बहुत फेमस हैं, उनके बहुत फॉलोअर हैं। और सिर्फ बिहार और यूपी की बात मैं नहीं करता, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो ज्योति सिंह इसको मानती हैं और यही वजह है कि उन्होंने शायद हिम्मत भी दिखाई हो। लेकिन एक वक्त ऐसा अब आए कि ज्योति सिंह अपने नाम से जाना जाए। अब मुझे लगता है कि बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात पवन सिंह को भी अच्छा लगे, अगर वो बड़ा दिल रखते हों, और नहीं तो उनको हो सकता है कि इस बात का थोड़ा बोले ना बोलें लेकिन अंदर से फील भी हो। तो जिस लड़की को, जिस महिला को अपने पार्टनर से अलग होना पड़े, केस चल रहा हो, वो भी तलाक का मामला हो, और वो लड़की, वो महिला मैदान में खड़ी हो, तो कितनी बड़ी बात है, कितना हिम्मत दिखा रही है। वो चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो ये दो बातें हैं, इस पर तो भाषण बहुत लंबा चौड़ा दिया जा सकता है, बातें बहुत हैं। लेकिन जो आज मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पीछे दो बड़ी बातें थे। एक तो ये कि धीरे धीरे ज्योति सिंह अपनी पहचान खुद बना रही हैं, और चुनाव अगर जीत जाती हैं तो विधायक जब कहीं जाने लगेंगी तो उनका एक अपना अलग आइडेंटिटी देखने को आपको मिलेगा। विधानसभा में जब जाकर बैठेंगी, सवाल जवाब करेंगी, तो वो एक अलग माहौल होगा, एक अलग पहचान उनकी बनेगी। और दूसरा कि चुनाव प्रचार में उन्होंने तेजी ले आई, अपने चुनाव प्रचार में वो तेजी लाने का काम कर रही हैं। मेहनत पूरा है, वक्त बताएगा कि इस मेहनत को कितना नंबर मिलता है, चुनाव जीत पाती हैं कि नहीं जीत पाती हैं। हालांकि एक बयान उन्होंने दिया था कि जल्दी वो बताएंगी किस पार्टी से वो चुनाव लड़ने वाली हैं। चुनाव लड़ेंगी ये तो तय है, तय है, तय है, तय है, क्योंकि लगातार बात चली आ रही है, लेकिन पार्टी अभी तय नहीं। ठीक उधर पवन सिंह के साथ भी यही है कि चुनाव लड़ना तय है लेकिन पार्टी तय नहीं। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जन स्वराज पार्टी हो सकता है वो ज्वाइन कर सके, क्योंकि रितेश पांडे कोशिश कर रहे हैं। इधर ज्योति सिंह भी कह रही है, लगातार पार्टियों से बातचीत चल रही है, जो बड़ी पार्टियां हैं। अंतिम मुहर लगना बाकी है। वो 10 दिन का वक्त मांगा था उन्होंने, उसमें से मुझे लगता है 2-3 दिन निकल गए हैं। 6-7 दिन में और क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेगी। चलिए, फिर कोई और अपडेट आएगा तो बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा आपके साथ, चर्चा विश्लेषण सब होगा। मनकई को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, रिक्वेस्ट मेरा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।